एनसीईआरटी की तरफ से है। प्रश्नावली 5.1 की पहली सवाल की रोमन अंक पहली। तो पहली सवाल की क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो कि प्रथम किलोमीटर प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर 8 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपया है, तो द्वितीय किलोमीटर या फिर दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर प्रथम जो है उसे और जो अतिरिक्त है उसे जोड़ दीजिए। 15 और 8 23 रुपया हो गया। तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर 23 प्लस 8 बराबर 31 रुपया की उपरोक्त पदों की सूची लेने पर कि 15, 23, 31, कि ए बराबर 15 और डी बराबर 8। तो इसको जांच करना है कि एपी है और या नहीं। तो एपी है या नहीं, सबसे पहले सार्व अंतर डी बराबर 23 माइनस 15 और 31 माइनस 23 की 8 इसमें घटाएंगे तो 31 में से 23 गए 8 की, चूंकि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए दी गई सूची एपी में है या फिर एपी में नहीं, एपी है। दी गई सूची एपी है। अब इसका द्वितीय का कि किसी बेलन की इसमें है
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो दूसरा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा v, हाँ v मान ले रहे हैं आप लोग, एक्स वाई जो भी मानना हो चरपत मान लेना। तो और कितना कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष 1/4 भाग बाहर कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष 1/4 भाग शेष का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है कि पहले बार बेलन की पहले बार वायु निकालने पर शेष हवा बराबर कि 1/4 माइनस v, तो v/4 माइनस v तो 4 नो ये v रहेगा, ये इतना गलत कि v माइनस v/4 तो 4v माइनस v/4 तो 3v/4 ये प्रथम बार हो गया। हाँ, अब दूसरी बार वायु निकालने पर शेष हवा बराबर कि जब 16 और 4 का लेंगे तो तो 16 ही होगा। और 12v माइनस 3v बराबर
9v/16 द्वितीय हो गया। अब तृतीय में कि तीसरी बार वायु निकालने पर शेष हवा बराबर 9v/16 माइनस 9v/16 एलसीएम 64 होगा। तो 9v माइनस 36v माइनस, तो 36 में से 9 गए, 27v/64 कि उपरोक्त पदों की सूची लेने पर की सूची लेने पर जब उपरोक्त पदों की सूची लेंगे तो v कॉमा और पहला ये 3v/4 कॉमा AP बराबर होगा। हाँ, दूसरी बार इतना है 9v/16 कॉमा तीसरी बार 27v/64 23v/64 कॉमा डॉट डॉट ऐसे जाएगा कि AP ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर D बराबर 3v/4 माइनस v बराबर 9v/16 माइनस 3v/4 की 27v/16 माइनस 9v/16। मैं ऐसे नीचे कर दे रही हूँ, आप लोग के रफ में होगा तो आगे कर लीजिएगा स्टेप। तो D बराबर कि जब इसको एलसीएम लेकर, तो इसको कह रहे हैं मतलब इसको एलसीएम लेकर घटाएंगे कि 3v की 4v माइनस का 4 बराबर का कि 16 कि 9v माइनस 12v बराबर और यहाँ 64 है, 16 लिख दिया है गलती से, तो यहाँ 64 होगा 36v माइनस 27v। तो D बराबर 4 में से 3v बटा, तो माइनस का v/4 कॉमा कि माइनस का 3v/16 कॉमा माइनस का कि 27 3 30 9/64 कॉमा डॉट डॉट ऐसे, मतलब कॉमा डॉट डॉट ना करें कि इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है इसलिए दी गई सूची AP में नहीं है
आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को 5.1 की पहली की रोमन अंक तीसरी सवाल बताएंगे। 2 तक कंप्लीट हो गया है। कि तीसरी देखिए क्या है। तीसरी में है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो कि माना कि प्रथम किलोमीटर की खुदाई 150 रुपया की प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की खुदाई मीटर की खुदाई 50 रुपया बढ़ती है। तो देखो, दूसरे किलोमीटर की खुदाई मीटर की खुदाई बराबर 150 प्लस 50 बराबर 200 रुपया। कि तीसरे किलोमीटर की खुदाई बराबर 200 प्लस 50 बराबर 250 की चौथे किलोमीटर की खुदाई की मीटर की खुदाई बराबर 250 प्लस 50 300 रुपया। तो उपरोक्त पदों की सूची लेने पर तो प्रथम किलोमीटर की खुदाई 150, द्वितीय के लिए 200 रुपया, तृतीय किलोमीटर की खुदाई 250 रुपया और चौथे किलोमीटर की खुदाई 300 किलोमीटर। डट अब यह एपी है कि नहीं पता करने के लिए सार्व अंतर डी निकालना है। कि सार्व अंतर डी बराबर 200 माइनस 150, 250 माइनस 200, 300 माइनस 250। तो डी बराबर 50 बराबर 50 बराबर 50 कि चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए दी गई सूची एपी है। अब रोमन अंक में चौथी सवाल कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका आप लोग देखिए, जा रहे हैं लिखिए। तो कितना दिया है
बराबर कि मूलधन P बराबर 10,000 दिया है। अब प्रतिशत मतलब R प्रतिशत, R बराबर कितना दिया है 8% मतलब हाँ प्रतिशत नहीं कि दर है, दर गुणा प्रतिशत और दर गुणे 8% और कि प्रथम के लिए, प्रथम जैसे कि प्रथम ब्याज के लिए क्या होगा, प्रथम के लिए आप मान लीजिए इस समय 1 2 ऐसे मानते जी कि मूलधन दिया है 10,000 गुणे दर कितना दिया है 8, समय 1 मान लीजिए और 100 से तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म तो 800 और द्वितीय के लिए ऐसे कर लीजिए 10,000 गुणे 8 गुणे 2 बटा 100 कि 1600 तृतीय के लिए ऐसे 10,000 गुणे 8 गुणे 3 बटा 100 24 डबल 0 तृतीय के लिए चतुर्थी के लिए 10,000 गुणे 8 गुणे 4 बटा 100 8 16 8 24 8 चौक 32 डबल 0। आप लोग मैं ऐसे कर दिए डायरेक्ट, आप लोग मान लीजिए कि माना समय 1 वर्ष बराबर, फिर माना समय 2 वर्ष बराबर, माना समय 3 वर्ष बराबर, माना समय 4 वर्ष बराबर, ऐसे कि उपरोक्त पदों की सूची लेने पर पदों की सूची लेने पर सूची पहले के लिए 8, दूसरे के लिए 16, तीसरे के लिए 24 ऐसे है ना। तो AP बराबर 800, 1600, 2400, 3400 डॉट 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 ऐसे है कि इसका सार्व अंतर D निकालेंगे तो पता लगेगा AP है कि नहीं। कि सार्व अंतर D बराबर 1600 माइनस 800, 2400 माइनस 1600 कि 3400 माइनस 2400 कि D बराबर 1600 में से 800 गए 800 कि 1600 जई हैं तो 800 कि 3400 में से 2400 गई हैं तो 10,100 कि चूँकि 2 तक तो यही था, समान था, लेकिन तीसरे में पता चल गया ये AP नहीं है तो लिखेंगे चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई सूची AP नहीं
है कि दूसरी सवाल देखिए अब इसमें कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सारमंतर डी निम्नलिखित हैं। तो कि दूसरी की पहली सवाल है, दूसरी की रोमन पहली सवाल कि ए बराबर 10 कॉमा डी बराबर 10 कि प्रथम 4 पद A1 A2 A3 A4 तो A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D तो ए का मान 10 है 10 प्लस 10 10 प्लस 2 गुणे 10 10 प्लस 3 गुणे 10 की 10 20 10 दूना 20 20 10 30 10 तिहाई 30 30 10 40 यह हो गया प्रथम 4 पद, यही हो गया। और दूसर की में दिया है ए बराबर -2 डी बराबर 0 कि प्रथम 4 पद निकालना है इसका भी कि प्रथम 4 पद A1 A2 A3 A4 A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D कि ए का मान है -2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 गुणे 0 -2 प्लस 3 गुणे 0 -2 प्रथम पद चारों पद माइनस में आएगा कि इधर दिखा दे रही हूँ करके क्योंकि इधर पन्ना खत्म हो गया है। तो द्वितीयक 2 की तीसरी सवाल क्या है ए बराबर 4 दिया है डी बराबर -3 प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। प्रथम 4 पद A1 A2 A3 A4 कि A1 की A प्लस डी A प्लस 2D गर्मी बहुत लग रही A प्लस 2D A प्लस 3D तो ए का मान क्या है 4 4 प्लस डी का मान -3 ब्रैकेट के अंदर फिर 4 प्लस 2 गुणे में -3 4 प्लस 3 गुणे में -3 तो 4 4 -3 -6 4 3 त्रिका 9 माइनस कि 4 -1 -2 5 कि दूसरी की चौथी सवाल क्या है ए बराबर -1 डी बराबर 1/2 दिया। प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। प्रथम 4 पद डैश ऐसे कर दीजिए A1 A2 A3 A4
तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ए का मान -1 कॉमा -1 प्लस 1/2 कॉमा -1 प्लस 2 गुणे में 1/2 कॉमा -1 प्लस 3 गुणे में 1/2, 2 से 2 गए कि -1 कॉमा -2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, तो इसे इसमें गुणा करेंगे तो -2 प्लस 1 कॉमा -1 कॉमा 3/2 -1 प्लस कि -1 कॉमा -1/2 -2 में से +1 गए कि -1 कि -2 3/2 1/2 कॉमा -1 कॉमा -1/2 कॉमा -1, प्रथम 4 पद हो गया। दूसरकी की 25वीं सवाल ए बराबर -1.25 डी बराबर -0.25, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है कि प्रत्येक 4 पद A1 A2 A3 A4, तो A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, A का मान -1.25 -1.25 प्लस D का मान -0.25 कॉमा 2 गुणे -0.25 कि -1.25 प्लस 3 गुणे में 0.25 माइनस तो -1.25 कॉमा कि -1.50 कॉमा -75 1 कॉमा -2, आंसर हो गया प्रथम 4 पद। इसके बाद अब तीसरकी की क्या है कि तीसरकी में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ये 4 इसमें है, रोमन अंक में सवाल, इसको सॉल्व करना है। तीसरकी की पहली सवाल होगी पहले 3, -1, -1, -3, ... ये है, और दूसरे में क्या है -5, -1, -3, -7, ... कि प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद किसको कहते हैं, पहले पद को, और सारवंतर डी बराबर
डी बराबर A2 माइनस A1 कि A2 माइनस A1 तो A2 माइनस A1 माइनस तो -2 हो जाएगा। और इसमें प्रथम पद A बराबर -5 कि सार्व अंतर D बराबर -1 प्लस का 5 माइनस इधर रहता है -5 ही प्लस हो गया तो 4। इसकी तीसरी सवाल क्या है कि 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। और चौथी में है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट। तो प्रथम पद A बराबर 1/3 की सार्व अंतर D बराबर 5/3 माइनस 1/3 बराबर 4/3 कि इसमें क्या है प्रथम पद A बराबर 0.6 और सार्व अंतर D बराबर 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1। कि निम्नलिखित, अब चौथी देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनमें से 3 और पद ज्ञात कीजिए, लिखिए मतलब। तो 4 की पहली सवाल है 2,4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। सार्व अंतर D बराबर 4 - 2, 8 - 4 की 16 - 8 तो 8, 4, 2 कि चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई सूची AP नहीं है। 5.3 की प्रश्नावली 5.3 की चौथी सवाल है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए? कि इसमें दिया है SN बराबर 636, A ज्ञात कीजिए, A प्रथम पद को कहते हैं तो A बराबर 9, D बराबर A2 माइनस A1, A2 17 है, 17 में से 9 गए 8 कि 17 माइनस 9 बराबर 8। जब A पता लग गया D और SN भी पता लग गया तो SN का फार्मूला एक होता है योग ज्ञात करने के लिए कि SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यह है सूत्र। SN का मान 360 बराबर N/2 2A का मान 9 प्लस तो N का मान नहीं पता यानी याद करना है, D का मान 8 तो 636 बराबर N/2 18 माइनस प्लस का 8 N माइनस का 8 कि 636 बराबर N/2 कॉमन
कॉमन लेंगे 2 तो ब्रैकेट के अंदर 9 लग गए, फिर 4n माइनस 4 बचेगा। 2 से 2 इधर कट जाएंगे, 636 बराबर n, और इधर होगा 9 में से 4 गए 5 प्लस 4n की 5n प्लस का 4n स्क्वायर 636 बराबर 5n प्लस का 4n स्क्वायर बराबर 636 की 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब n ज्ञात करना है तो 636 का एलसीएम लेंगे। 2 से कटेगा 2 3 6, 2 कम 2 2 8 16, 2 1 कम 2 2 5 से 10, 1 बचा 2 9 18 कि 3 5 से 15, 3 3 9 कि यह 53 है ना, तो 53 18 9 18 17, हाँ कि 53 किससे कटेगा, जब 53 कि 53 से ही कटेगा, 53 किसी से नहीं कट सकता। तो या 53 है और या 3 दूना 6 6 दूना 12, 12 इधर हो गया, 53 ये हो गया, तो इधर 4 है, इससे नहीं गुणा किया था, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और ये 53 हो गया, तो 48 और 53 ऐसा करो कि 5 आ जाए, तो 53 में से 48 के 5, तो 4n स्क्वायर प्लस का 53x माइनस 48x माइनस 6 3 6 बराबर 0। तो कॉमन लेंगे इसमें, तो n कॉमन ले रहे हैं, 4n प्लस का 53 माइनस 12 कॉमन लिया था, 4n नहीं कि हाँ 4n ही है, यक्स कहाँ कर दिया मैंने, ये n ही है, तो 4n प्लस का 53 बराबर 0, तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0, तो 4n प्लस का 53 बराबर 0 और n माइनस का 12 बराबर 0, तो n बराबर का 12 और 4n बराबर का माइनस का 53, तो n बराबर का माइनस का 53/4, तो n बराबर 12 आ गया, पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं। 5.2 की ये दूसरी सवाल है, दूसरी की पहली सवाल देखिए कि प्रश्नावली 5.2 की एपी दिया है, क्या दिया है एपी में 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद, तो ए बराबर 10, डी बराबर 7 माइनस 10 बराबर -3
और n बराबर 30। तो फार्मूला पर रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an। तो a 30 बराबर 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। तो 10 प्लस 39। तो 39 ना, तो जब 30 में से एक n तो 29 गुणे में -3। तो माइनस 10 माइनस की 18 9 27 के साथ हासिल 2 3 दूना 6 6 7 8। तो 8 87 80 से 87 में से 10 गए माइनस 10 में से 87 गए तो माइनस का 77। यही हो गया कि विकल्प सी वाला सही है, ये वाला सही है। और इसमें से 5.2 की 17वीं सवाल देखिए कि AP 3,8, 13, 200 अंतिम में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से पूछ रहा है 20वां पद। तो देखिए अंतिम पद से 20वां पद क्या होता है। 17वीं सवाल कि AP दिया है 3,8, 13, डॉट 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 253 अंतिम पद से कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए ना। ज्ञात करना है कि अंतिम पद से तो दो फार्मूला मतलब 2 ट्रिक बताता हूँ, दोनों सीख लीजिए आप लोग। कि डी ज्ञात करना, पहले डी ज्ञात कीजिए 8 - 3 बराबर 5। तो अंतिम पद क्या है 253। तो 253 की अंतिम पद की ओर से कि अंतिम पद की ओर से ये 253, 5 घटाएंगे तो 248, 243, 238, डॉट डॉट ऐसे है। तो ए बराबर 253, डी बराबर 248 माइनस 253 बराबर -5 कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब n बराबर 20 दिया है तो ए 20 पूछ रहा है तो a प्लस 19d। तो a 20 बराबर a का मान 253 प्लस 19 गुणे में -5 कि 253 माइनस 19 दूना 38, 29, 57, 19 चौके 76, 95 कि जब 95 जाएगा कि 158 कि 158 आएगा। और एक ट्रिक है उसे भी फॉलो कीजिए कि जो AP दिया है ना इसका सभी निकालिए। a बराबर 3, d बराबर 8 - 3 बराबर 5, कि अंतिम पद यल या फिर n मान लीजिए। यल बराबर 253 मान ही लीजिए कि यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 253, a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 कि 253 माइनस 3 बराबर n माइनस का 1 5 कि 250 बटा का 5
n माइनस का 1 कि 50 बराबर n माइनस का 1, तो n बराबर का 50 प्लस 1 कि n बराबर 51। कुल 51 पद है। तो इधर तो जगह नहीं है, कुल 51 पद है। जल्दी इसी बता दे रहे हैं, थोड़ा आप समझ लीजिए कि कुल 51 पद है कि अंतिम पद की ओर से, कि अंतिम पद की ओर से अंतिम पद की ओर से, तो अंतिम पद की ओर से 20वां पद, एपी का 32वां पद होगा कि 20वां पद एपी का 32वां पद होगा। तो A32 बराबर A प्लस 31 डी, ए का मान 3 प्लस 31 गुणे 5, तो 3 प्लस 31 5, तो 5 एकम 5 बनती है 15, तो 158। दोनों में वही आंसर आ रहा है, चाहे जो ट्रिक अपनाओ सेम वही होगा। ठीक है। 5.2 की चौथी सवाल देखिए। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो एपी 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद? सूत्र लगाएंगे कि यह सूत्र बाद में लगा देंगे, पहले इसमें ए पता करेंगे। ए बराबर 3 है, डी बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 है, और ए एन दिया है 78। एन पूछ रहा है, सूत्र रखेंगे ए एन प्लस कर दिया कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5, तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस का 1 इंटू 5, 75 एन माइनस का 1 इंटू 5, तो 75/5 एन माइनस का 1, तो 5 से कटेगा 5, हाँ 5 25, 15 टाइम कट जाएगा 75, तो एन माइनस का 1, तो एन माइनस का 1 बराबर 15, तो एन बराबर 15 प्लस 1, तो एन बराबर 16वां पद। कि 5.3 की 14वीं सवाल देखिए कि 10 और 250 के बीच 4 के गुण कितने गुणज हैं? गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ के देखिए। इसके बीच तो मैंने उतारा सवाल, उसके बाद 4 मतलब 10 से अधिक, तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, ऐसे करते जाइए। लास्ट में 4 तो 248 हुआ, तो इसमें ए बराबर दिया है 12, डी बराबर दिया 16 माइनस 12 बराबर 4, ए एन भी दिया है, ए एन बराबर 248, और एन पूछ रहा है। तो सूत्र रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कि 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4, तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 गए, तो 230 36,
तो 236, तो n माइनस का 1/4, 236/4, तो n माइनस का 1। तो 4 पंचे 20, 4 तीन 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, तो n माइनस का 1। तो n माइनस का 1 बराबर 59। तो n बराबर 59 प्लस 1, n बराबर 60। कि 5.2 की पहली की रोमन अंक पहली सवाल। तो a बराबर 7, d बराबर -3, n बराबर 8, a n क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र रखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n ज्ञात करना है तो a 8 बराबर a का मान 7 प्लस n माइनस n का मान 8 दिया है, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। तो 7 प्लस इधर 8 में से 1 7, 7 3 21, तो 21 7 28। ये 5.2 की पहली की रोमन अंक दूसरी सवाल है, उतार लिया। तो सूत्र पे रखेंगे तो a n का मान क्या है 0 बराबर a का मान -18 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है। तो 0 प्लस 18 बराबर ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9 और डी, तो 18 बराबर 9d, तो 9d बराबर 18 कि d बराबर 18/9, तो d बराबर 2। कि 5.2 की पहली की तीसरी सवाल है। सवाल लिख दिया है कि a ज्ञात करना है और d बराबर -3, n बराबर 18, a n बराबर -5। सूत्र भी लिख दिया है, तो अब सूत्र के हिसाब से रख देंगे, आ जाएगा आंसर। a n बराबर -5 दिया है, a बराबर ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना दिया 18 और -1 इंटू डी बराबर -3, तो -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 n 17, तो 17 माइनस 3, तो -5 बराबर a माइनस 17 दूनी 34, 17 3 51, तो a -51 बराबर -5, तो a बराबर -5 प्लस 51, तो a बराबर 51 में से 5 गए तो 46 हो गया आंसर। ये पहले की चौथी सवाल ए अब लिख दिया है, देख लीजिए। और सूत्र पे रखेंगे तो a n का मान 3.6 बराबर a का मान -18.9 प्लस n की n का मान 2.5 -1 इंटू डी का मान ज्ञात कर डी का मान दिया था, ये n यहाँ लिख दे रहे हैं, ये नहीं था, डी का मान दिया था 2.5, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस का 1, 2.5, तो कि 22.5 बराबर n माइनस का 1 इंटू डी का मान 2.5, तो 22.5 2.5, तो बराबर n माइनस का 1, 9 टाइम कटेगा तो 0, तो n बराबर